नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महानायक की जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास उनके जीवन और खास तौर पे भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका पर आधारित एक स्क्रिप्ट है, लौह पुरुष, सरदार पटेल का जीवन और भारत का एकीकरण। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के ठीक बाद जब देश बिखरा हुआ था, तब उन्हें एकजुट करने में पटेल की क्या भूमिका थी और ये लौह पुरुष नाम क्यों पड़ा। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सोचिए 560 से भी ज्यादा रियासतें। हाँ, 562 रियासतें। हाँ, 562। हर एक के अपने राजा, नवाब, अपनी सोच, इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, मतलब ये कोई आसान काम नहीं था। पटेल का जन्म तो जैसा आपने बताया 1875 में गुजरात के एक आम किसान परिवार में हुआ, लेकिन सोच और क्षमताएं वो असाधारण थी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्क्रिप्ट में भी है, कि वो शुरू में राजनीति में नहीं थे। इंग्लैंड गए, लॉ की पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, काफी सफल भी रहे। हाँ बिल्कुल, एक कामयाब बैरिस्टर थे वो। तो फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब सब कुछ छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कैसे आ गए। दो मुख्य कारण थे, एक तो देश प्रेम और दूसरा महात्मा गांधी का प्रभाव। अच्छा, गांधी जी। हाँ, गांधी जी से मिलने के बाद जैसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने अपनी वो जमी जमाई वकालत छोड़ी और पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। खेड़ा और बारडोली, ये जो किसान आंदोलन थे, इनमें उनका नेतृत्व देखने लायक था। हाँ, खेड़ा सत्याग्रह और फिर बारडोली आंदोलन, वहां तो उन्होंने किसानों को जिस तरह एकजुट किया, कमाल था। सत्याग्रह मतलब शांति से अपनी बात रखना, और उनकी रणनीति और दृढ़ता ऐसी थी कि अंग्रेजी हुकूमत को भी झुकना पड़ा। यहीं से उनका कद बढ़ा, है ना। बिल्कुल, राष्ट्रीय पटल पर वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट भी कहती है, उनका असली इम्तिहान या कहें सबसे बड़ा योगदान वो आया 1947 के बाद। आजादी के बाद। हाँ, जब वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, तब उनके सामने ये विशाल चुनौती थी, इन करीब 550 रियासतों को भारत में मिलाना। ये बहुत ही नाजुक काम था। कई राजा तो आजादी रहना चाहते थे। 562 रियासतें, ये नंबर ही सुनने में इतना बड़ा लगता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। तो उन्होंने किया कैसे, ये क्या तरीका अपनाया। स्क्रिप्ट में लिखा है बिना खून बहाए। क्या ये सच है? क्या सब इतनी आसानी से हो गया? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं था। पटेल ने हर जरूरी तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। अच्छा। उन्होंने राजाओं से, नवाबों से बातचीत की, उन्हें समझाया कि एक मजबूत, एकजुट भारत का हिस्सा बनने में ही उनकी और उनकी प्रजा की भलाई है। डिप्लोमेसी का खूब इस्तेमाल किया। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन सारी नहीं मानी होंगी, कुछ तो अड़ी होंगी। जैसे बड़ी रियासतें। हाँ बिल्कुल। कुछ मामले ज्यादा पेचीदा थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। हाँ, इनके बारे में सुना है। इनके लिए अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ी। कहीं जनमत संग्रह कराया गया तो कहीं पुलिस एक्शन, जैसे हैदराबाद में। पटेल बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि भारत की एकता सबसे जरूरी है, और इसके लिए अगर कड़े कदम उठाने पड़े तो वो हिचकिचाएंगे नहीं। उनका लक्ष्य साफ था, एक अखंड भारत। और शायद इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया, उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। बिल्कुल सही। ये लौह पुरुष का खिताब सिर्फ शारीरिक बनावट के लिए नहीं था। ये उनकी फौलादी इच्छा शक्ति, उनके अटूट इरादे और मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत का प्रतीक था। उन्होंने सचमुच एक बिखरते हुए देश को जोड़ने का काम किया। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, उसे ये स्वरूप देने में पटेल का रोल शायद सबसे अहम था। और उनकी इसी महान विरासत को, उनके इस योगदान को आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। हाँ, वो प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, उनके विराट व्यक्तित्व और उनके काम का प्रतीक है। सही कहा। सरदार पटेल सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी या राजनेता नहीं थे, वो असल में एक राष्ट्र निर्माता थे, एक आर्किटेक्ट जिसने भारत की नींव रखी। रियासतों का विलय नहीं, उन्होंने भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज, उनकी भी नींव डाली, जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, ये भी उन्हीं का योगदान है। हाँ, उन्होंने सुनिश्चित किया कि देश को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा हो। वाकई, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का विजन, उसका दृढ़ संकल्प और सही रणनीति एक पूरे देश का भविष्य तय कर सकती है। उनका जीवन आज भी कितनी प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि राष्ट्रीय एकता कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें आसानी से मिल जाती है।
इसे हासिल करने और फिर इसे बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है और साथ ही लोगों की इच्छा शक्ति भी। पटेल का जीवन यही दिखाता है कि बिखराव के दौर में भी एकता लाई जा सकती है अगर इरादे फौलादी हों। बिल्कुल, एक मजबूत इरादा और स्पष्ट लक्ष्य, सरदार पटेल की कहानी हमें यही सिखाती है।